क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। सत्ता स्वरूप ग्रंथ है, कवि भागचंद जी साहब की रचना। हम आप लोगों ने इसमें कई प्रकरणों की चर्चा अभी तक संपन्न की है। यहाँ इस रचना के अंतर्गत एक प्रश्नोत्तरी रूप प्रकरण आया। प्रश्न भी काफ़ी विस्तार से गद्य खंड में लिखा है। ग्रहित मिथ्यात्व के पक्षपाती जीव की तरफ से कुतर्क दिए और उसके उत्तर के संदर्भ में पृष्ठ 16 के ऊपर हमारी तो यह आमनाय है, मतलब जैनियों की, जिन आज्ञा को मानने वालों की, जिनेंद्र भगवंत को समझने वालों की, जिनागम को अपनाने वालों की, कुल मिलाकर के जिन भक्तों की यह आमनाय है कि अपने श्रद्धान ज्ञान त्याग तपादिक रूप कल्याण मार्ग का ग्रहण करते हैं, परंतु करके फिर अन्य लोगों की बात की कि उनके पूजन आदि से लौकिक इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की प्राप्ति मानकर उन्हें पूजते हैं, जो मतलब अन्य लोग, उनको तो मुख्य रूप से पाप बंद ही होता है। थोड़ा सा ध्यान देने जैसी बात है। आप लोगों ने एक संस्कृत का श्लोक सुना होगा सभी ने, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। सीता અને ગીતા બંને બહેનોને સમજાય છે। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, પણ ધર્મ ક્ષેત્રે કૃતમ પાપમ એટલે ધર્મ ક્ષેત્રમાં દેવગુરુ ધર્મના લક્ષ્ય કરવામાં આવેલો એમને નિમિત્ત બનાવીને, એમને ઢાળ બનાવીને જે કાંઈ પાપ, જે કાંઈ મોહનો, મિથ્યાત્વનો પોષણ કરવામાં આવે તે તો વજ્રનો જ જાણે કે લેપ હોય છે। આપણે એક સ્તુતિ બોલીએ છીએ, બધાને ખ્યાલ હશે તો, ધન્ય ધન્ય जिन वाणी माता शरण तुम्हारी आए। ગાઈ શકો છો મારી સાથે? ગાવાની ના નથી, આનંદ લઈ શકો છો। धन्य धन्य जिन वाणी माता शरण तुम्हारी आए। हे जिनवाणी माँ, અમે તમારી શરણમાં આવ્યા। હવે સાંભળજો, બહુ સરસ વાત છે, बहुत मार्मिक बात है। भले अच्छे स्वाध्यायियों को खास समझने जैसी पंक्ति है दूसरी वाली पंक्ति।
परमागम का मंथन करके शिवपुर पथ पर धाये। है ना ये पंक्ति? हाँ, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? परमागम का मंथन करके शिवपुर पथ पर धाये, मतलब हम मोक्ष मार्ग में दौड़े चले आए हैं। तत्व को सुनने समझने के लिए जिन मार्ग में हम दौड़े चले आए हैं, क्या करके? परमागम का मंथन करके। इसका मतलब क्या हुआ कि माँ जिनवानी के आंगन में भी आए हैं तो जिनवानी का पारायण करके आए हैं, तत्व की महिमा को समझ करके आए हैं, ऐसे अंधे बन करके आए नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? સ્વાધ્યાય કરવા માટે પણ સ્વાધ્યાયની જરૂર હોય છે. સમજાણું કાંઈ? હા, જો કોલેજમાં ભણવા માટે 12મું તો પાસ હોવું જોઈએ, જરૂરી છે કે નહીં? હા, કે સીધા બાલ મંદિરમાંથી ત્યાં કોલેજમાં પહોંચી જશો આપણે? સમજાય છે? તો આ તો કેવળીની કોલેજ છે. ગુરુદેવ શું કહે છે આપણા? આ તો કેવળીની કોલેજ છે. તો આ કોલેજમાં ભણતા પહેલાં તો બીજું કેટલું બધું આપણા જીવનમાં ભણતર, હા, સ્ટડી હોવું જોઈએ ને. બીજું અભ્યાસ તો હોવું જોઈએ कि नहीं? क्या कहा मैं? हाँ, बार बार गुजराती आती है. हाँ, गुजरात का खाते हैं तो गुजराती ही आएगी ना. हाँ, वहाँ आपके डासाला में जब आते हैं तो फिर मराठी में बोलते हैं काफ़ी. सुमेर काका, मैं अभी स्वाध्याय से पहले ये पढ़ रहा था. स्वाध्याय से पहले मंगलनाद में जो अपन गाते हैं ना, जयाची महाघोर कर्मे निमाली, खरी ज्ञान दृष्टी जया प्राप्त झाली, हिताचाच जो मार्ग दावी जनाला, सदा भक्ती भावे नमू त्याजी नाला, परम ज्योति जो केवल ज्ञान भानु, असे भव्य लोकास जो काम धेनु. इस पंक्ति के ऊपर मैं अटक गया. असे भव्य लोकास जो काम धेनु. जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? भव्य जीवों के लिए काम धेनु है. भव्य जीवों के लिए जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? काम धेनु. काम धेनु की क्या विशेषता है? धेनु मतलब क्या होता है? हाँ, धेनु अर्थात गाय. धेनु अर्थात गाय. रामचंद्रजी હતા ને આપણા રામચંદ્રજી, એના પરદાદા પહેલા રઘુ હતા, રાજા રઘુ, અને એના પિતા હતા દિલીપ, રાજા દિલીપ. એની પાસે કામધેનુ ગાય હતી. કામધેનુ ગાયનો અર્થ એની સામે જે કાંઈ તમે માગો એ બધી ઈચ્છા આપણી પૂરી થાય. કામનાને પૂરી કરનારી એવી કામધેનુ. तो जिनेंद्र भगवान तो कामधेनु छे. क्या कहा? जिनेंद्र भगवान तो हमारे लिए कामधेनु है. हम जो भी चाहे, शांति चाहे शांति मिल जाएगी, निराकुलता चाहे निराकुलता मिल जाएगी, आनंद चाहे आनंद मिल जाएगी. हाँ, नौकरी नहीं मिलेगी, प्रमोशन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है. हाँ, शादी नहीं होती तो पत्नी नहीं मिलेगी भगवान को भजने से. हाँ, न नौकरी मिलेगी. समझ गए? सांसारिक सुखों की बात नहीं है. हाँ, लेकिन जिनेंद्र भगवान की आराधना करते करते जो सातिशय पुण्य बंधेगा, उस सातिशय पुण्य के फल में तो न जाने क्या क्या मिलेगा. तीर्थंकर पद, कामदेव पद, इंद्र पद, चक्रवर्ती पद, ये सब मिलेंगे. सातिशय पुण्य बंधेगा उसके कारण. लेकिन जिनेंद्र भगवान एक कामदेव है, कामधेनु है. कामदेव नहीं, कामधेनु है, जिनसे हमारी हर इच्छा पूरी हो सकती है. जे त्रिभुवन में जीव अनंत,
सुख चाहे दुख ते भयवंत। बात समझ में आ रही है? थोड़ा आप गुजराती, अपने जो यहाँ के मुमुक्षु हैं, आप लोगों को मराठी समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये मराठी के काफ़ी श्रोता अपने साथ जुड़े होते हैं। और दूसरी बात, मैं खुद भी मराठी साहित्य का खूब अभ्यास किया हुआ हूँ, इसलिए ये स्तुतियाँ सैकड़ों हैं, सैकड़ों स्तुतियाँ हैं ये। इसमें कितनी बढ़िया बात कही, देखो आप सुमेर काका ध्यान देना। असे भव्य लोकास जो काम धेनु, जया पाहता शांती होते मनाला, जया पाहता शांती होते मनाला, सदा भक्ति भावे नमू त्याजी नाला। अब कितनी बढ़िया बात है, देखो, नको संस्कृतीचा पसारा मनाला। कितना सफेद झूठ बोलते हैं अपन लोग। हाँ, नको संस्कृतीचा पसारा मनाला, असे पूर्ण वैराग्य वाटून झाला। ओहो हो, मेरे हृदय में तो ऐसा वैराग्य है, अब ये संस्कृति मतलब संसार का पसारा नहीं चाहिए। हाँ, नौकरी में प्रमोशन होने के बाद कैसा लगता है, पगार बढ़ने के बाद कैसा लगता है, समाज में मान सम्मान बढ़ने के बाद कैसा लगता है। हाँ, ऐसा नहीं लगता है कि संसार बढ़ गया। हाँ, खाने पीने में पंच पकवान घर में बन गए तो वैराग्य होता है कि जीभ में पानी आता है। हाँ, नको संस्कृतीचा पसारा मनाला, असे पूर्ण वैराग्य वाटून झाला, तपाने भवातून जो मुक्त झाला, सदा भक्ति भावे नमो त्याजी नाला। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। पूरा जिनेंद्र भगवान, उनके समोशरण आदि का इतना सुंदर है। मेरा अहोभाग्य है, ये तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा में हम लोगों ने ये कंठस्थ किए हैं। थर्ड स्टैंडर्ड में, फोर्थ स्टैंडर्ड में, गुरुकुल में जब पढ़ते थे हम, पूरा समोशरण का चित्र, जिनेंद्र भगवान की महिमा। मैं आपको इस सत्ता स्वरूप के प्रकरण के साथ उसको मैचिंग करना चाहता हूँ कि जिनेंद्र भगवान तो हमारे लिए कामधेनु है ना। हाँ, जिनेंद्र भगवान तो हमारे लिए सर्वस्व है ना। तो जिनेंद्र भगवान के प्रति समर्पणता होगी तो हमारी तो रत्नत्रय की भावना और रत्नत्रय को पाने की ही हमारी आमनाएं होगी ना। हाँ, कि सांसारिक इच्छाओं की हमें अपेक्षा होगी। कल आप लोगों ने स्वाध्याय सुना है कि उसमें मैंने कहा था कि मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। कहा था ना मैंने, इसमें क्या लिखा था? मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं, कर्म रूपी पर्वत के जो भेदता हैं मतलब वीतरागी है, मोक्ष मार्ग के नेता मतलब हितोपदेशी हैं, कर्म रूपी पर्वत के भेदता मतलब जो वीतरागी हैं, और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जो विश्व तत्व के ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ हैं, वंदे तद्गुण लब्धये। क्या कहा, क्या बोला अपन ने? वंदे तद्गुण लब्धये। उन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं जिनेंद्र भगवंतों के प्रति समर्पित होता हूँ। बोलो, कौन सी लौकिक कामना मांगी इसमें हम आप लोगों ने? कोई लौकिक चाह की बात की है उसमें? हाँ, क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों से? हाँ, जिनेंद्र अर्चना है आप लोगों के पास? जिनेंद्र अर्चना निकालो। जिनेंद्र अर्चना में दौलत राम जी का एक स्तवन है, बहुत सुंदर। देखो, जिनेंद्र भगवंतों से हमें प्रयोजन क्या है उसकी मैं बात कर रहा हूं। पेज नंबर 58 देखना आप, इसमें 14 और 15 इन दो छंदों की मैं बात करता हूं। 14, 15 की बात, फिर 12वां छंद पढ़ेंगे अपन लोग। पेज नंबर 58 याद रखना।
जिन शासन को पाने से, जिनागम को पाने से, देवगुरु धर्म के आमनाय को पाने से आत्मार्थी मुमुक्षु जीव को कौन सी निधि हाथ में लगती है, क्या उसकी अपेक्षा होती है? सांसारिक लोकेशना की तो कोई बात ही नहीं है, और ग्रहित मिथ्यात्वादी के पोषण की तो बात ही नहीं है। पहले मैं एक उदाहरण देता हूं, सुनो आप। गुरुदेव श्री के प्रवचन में एक उदाहरण आता है। चक्रवर्ती ने ત્યાં દાંતણ વેચવા વાળી ગઈ, દાંતણ હોય ને ઝાડવામાંથી, તો दातून बेचने के लिए गई। तो चक्रवर्ती ने लिए, और चक्रवर्ती फिर उसकी जो कीमत है वो कीमत दे देता है। तो वो मांगती कितनी है उसके पास? बस 2, 4, 10, 20 रुपए। कहने का मतलब चाहे मांगना चाहे तो बहुत कुछ मांग सकती है ना। क्या कहा? चक्रवर्ती के पास तो बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ दे सकता है ना, लेकिन उस दातून बेचने वाली के पास भाग्य कहाँ है? क्या कहा? દાંતણ વેચવા વાળીનો ભાગ્ય તો જોઈએ ને, સમજાય છે? એટલે 2, 4, 6 રૂપિયા લઈને ગુરુદેવ શ્રી તો ઘણી વખત એમ કે ઓલા પછી હામે મૂકે, પછી ઓલી બાઈ લઈને વહી જાય, નીકળી જાય ત્યાંથી। अरे अभी तुझे मांगना भी नहीं आता। समझाए छे बधाने हूँ शू कहूँ छू? हाँ, क्या कहा? मुझे नहीं लगता है आपको समझ में आ रही बात है। बंबई वालों को समझ में आ रही बात? अरे चक्रवर्ती के पास से तो तुझे महल मांगना चाहिए ना, चक्रवर्ती के पास से तो तुझे करोड़ों पैदल मांगना चाहिए ना। तुझे किमिच्छुक दान देता है ना चक्रवर्ती, तो तुझे चक्रवर्ती के पास मांगना नहीं आया, तू भिकारी के ही लायक है। भाई प्रकाश भाई समझाय छे कि नहीं? तने हजी भीखे मांगता नहीं आवड़तुं। एम एम हाँ, मने बाल बच्चाओ मळे, मने पत्नी मळे, मने नौकरी मने मळे, मने प्रमोशन मळे, वधी वधीने तो आजकालमां मने थोड़ुं कोरोनानुं इन्फेक्शन थयुं छे, उधरस आवे छे, हे प्रभु बीजू कांई नहीं, उधरस मटे एटले वात पूरी। मतलब भगवान के सामने ये मांगना है अपने को। देखो इसमें मांगने का भी स्टाइल, क्या कहा? स्टैंडर्ड कैसी वस्तु मांगनी चाहिए। सुमेर का कहा, नींद तो नहीं आ रही ना? क्या कहा? मतलब मांगने का भी लेवल क्या होना चाहिए। भानुबेन सूरत संभळाय छे? मागवानुं पण एक लेवल होवो जोईए ने। मागी मागी ने शू मागीश? मैं मराठी कविता आप लोगों को सुनाया था ना। हाँ, मरणानी समोर येऊन जरी जीव मागितलं तरी असंच म्हणायचं असतं की मागून मागून तू काय मागितलंस, जीवन असंच जगायचं असतं। हाँ, मरणानी समोरून येऊन जरी जीव मागितलं तरी मागून मागून काय मागितलंस असंच म्हणायचं असतं आणि जीवन असंच जगायचं असतं। हाँ, समझाय छे? नथी समझातुं। हाँ, क्या गजब की बात है। देखो इसमें मांगने का लेवल कैसा होना चाहिए। हाँ, सुमेर काका बंबई में जब आऊंगा तब सुनाऊंगा, अभी नहीं। देखो आप 14वां और 15वां देखो भगवान के सामने क्या प्रार्थना होती है, क्या मांगना चाहिए हमें? मैं रहूं आप में आप लीन। क्या मांगा अपन ने? मैं रहूं आप में आप लीन। मैं अपने आप में, अपने आत्मा में मैं लीन रहूं। बोलो, ये सारा समय सार, ये सारा नियम सार, सारा जिनागम का सार। मैं रहूं आप में आप लीन। एक पंक्ति ऊपर की, आत्म के अहित विषय कषाय। देखो क्या कहा? आत्म के अहित विषय कषाय। आत्मा को अहित करने वाले कौन है? विषय कषाय हैं।
आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाय, इनमें मेरी परिणति न जाय। જેની જેની પાસે પુસ્તકો છે, जिसके पास भी पुस्तक हैं, वो प्लीज़ मेरे साथ आप लोग गुनगुनाइए। हाँ, गुनगुनाना आप, केवल सुनने के लिए नहीं, इन्वॉल्वमेंट आप लोगों का भी ज़रूरी है। हाँ, तब तो नींद तो आएगी ही नहीं, स्वाध्याय कब पूरा होगा पता नहीं चलेगा। थोड़ी जागृत। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाय। मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो हो जो निजाधीन। हे प्रभु, आप इतना करो, कितना करो, मैं अपने में आधीन हो जाऊं, स्वाधीन हो जाऊं। मैंने आज सुबह एक बहुत बढ़िया वाक्य बोला था, बहुत आनंद आया मुझे स्वयं को भी। पंच परमेष्टियों की, देव गुरु धर्म की आधीनता पराधीनता के लिए नहीं है, स्वाधीनता के लिए है। वहां अपूर्व अवसर की व्याख्या चल रही है। स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञा अधीन जो, उस संदर्भ में मैंने ये बात कही थी। पंच परमेष्टियों की आधीनता, गुरुओं की आधीनता, देवशास्त्र गुरु की आधीनता, ये पराधीनता नहीं है, ये स्वाधीनता है, स्वाधीनता के लिए है। समझाय छे? हाँ, तो मर्यादा जरूरी है। हाँ, ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ ઉંબરાની મર્યાદા। પુત્ર વહુને દીકરીને શેની મર્યાદા પાળવી જોઈએ? હા, ઉંબરાની મર્યાદા। હું હમણાં વાત કરીશ, હમણાં જ છેલ્લે છેલ્લે વાત આવશે, ઉંબરાની મર્યાદાવાળી વાત। બિલકુલ ફ્રેશ માલ તૈયાર કરીને રાખ્યું છે 5 મિનિટ પહેલાં, સ્વાધ્યાય શરૂ થતાં 5 મિનિટ પહેલાં જ મેં તૈયાર કરીને રાખ્યું છે। बहुत सुंदर बात है। मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो हो जो निजाधीन। मेरे न चाह कछु और ईश। समझ में तो आती है, बहुत सरल पंक्ति है। हे प्रभु, मेरी और कोई चाह नहीं, रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश। मेरी और कोई चाह नहीं है, मुझे केवल आप रत्नत्रय की निधि दीजिए। तो सब कुछ तो मांगा, क्या कहा? कुछ नहीं मांगते हुए भी सब कुछ मांगा ना। संस्कृत साहित्य में सांभळो, संस्कृत साहित्य में एक बात आती है, एक लॉजिक आता है, न्याय बोलते हैं उसको, न्याय। ये जैन न्याय वाली बात नहीं। जैसे ये कहावतें होती हैं, गुजराती में रूढ़ी प्रयोगो होय छे, बराबर, रूढ़ी फ्रेजिस, रूढ़ी प्रयोगो होय। तो संस्कृत में एक रूढ़ी प्रयोग आवे छे बहुत सरस, वृद्ध कुमारिका वचन न्याय, वृद्ध कुमारिका वाक्य न्याय। सुनना ध्यान से। वृद्ध है, वृद्ध एटले एजेड, ओके, उमर थई गई छे, पण छे कुमारी, कुमारी एटले कुमारी छे, एटले लग्न थया નથી। समझाणो? वृद्ध छे एटले एजेड छे, पण लग्न નથી થયા એટલે कुमारी। तो ईश्वरनी भक्तिमां बहु लवलीन रहती हती डोसी, तो ये डोसी माने ईश्वर प्रसन्न थया। ओके, तो ईश्वर ने पूछा कि बोल डोसी, बोल माता माँ जी, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो मालूम वो माँ जी क्या कहती है? मेरी कुछ भी इच्छा नहीं है, बस मुझे इतना चाहिए। अच्छा, कुछ भी इच्छा नहीं है, बोल क्या चाहिए? तो मालूम वो बूढ़ी जो माँ है 70-80 साल की, वो क्या मांगती है? मेरा पति सोने की थाली में मेरे 2-4 बच्चों को घी और केला खिला रहा होवे, बस ऐसी मेरी इच्छा पूरी होवे। अब मैं आपसे पूछता हूं, उसने क्या नहीं मांगा?
पति मांगा, और वो भी धनाढ्य पति मांगा, गरीब नहीं मांगा, सोने की थाली में। अच्छा, बाल बच्चे भी मांगे, हाँ, और घी और केले के नाम से संपदा भी मांगी, सब कुछ तो मांगा ना। और पहले क्या बोली हो? मारे कांई जोतुं નથી, પણ મને એવા વરરાજા આપો જે મારા 3-4 બધા બાળકોને સોનાની થાળીમાં ઘી અને કેળા વગેરે એને ખવડાવતા હોય, બસ આટલી મારી ઈચ્છા પૂરી થાય. આને કહેવાય વૃદ્ધ કુમારિકા વાક્ય ન્યાય. નહીં માંગીને પણ બધું જ માંગી લેવું, એવું અહીંયા કહે છે. मेरे न चाह कछु और ईश, मेरी कोई इच्छा नहीं है, तो फिर क्या है? रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश, रत्नत्रय की निधि मुझे चाहिए. मतलब सांसारिक वैभव नहीं चाहिए, मुझे आध्यात्मिक वैभव चाहिए. क्या कहा? संपदा 2 प्रकार की. कौन सी? एक भौतिक संपदा और एक आध्यात्मिक संपदा. हम आप लोग किससे गिनते हैं लोगों को? कौन कितना गरीब, कौन कितना अमीर? जिसके पास बंगला हो, जिसके पास गाड़ी हो, हाँ, सुंदर पत्नी हो, बाल बच्चे हो, पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, उससे गिनते हैं ना अपन लोग. वो सब भौतिक संपदा है. सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी. पल भर में सारा का सारा खत्म हो जाए. हाँ, ऐसा है. जमीन दोस्त हो जाए तो जमीन दोस्त, कोई मतलब नहीं उसका. तो कहने का मतलब ये है कि हमें रत्नत्रय की निधि दीजिए. मुझ कारज के कारण सु आप, हे प्रभु आप ही मेरे कार्य के कारण हैं. तो मेरा कार्य क्या है? मुक्ति, ये मेरा कार्य है, और मुक्ति का मार्ग आप मुझे दे सकते हैं. शिव करहूँ हरहूँ मम मोह ताप, आप मुझे बस मुक्ति करा दीजिए और मोह का ताप मेरा हर लीजिए. तो सब कुछ तो मांगा ना, और क्या? हाँ, तो मांगना हो तो ये मांगना, निर्बंध मुक्त अवस्था मांगना. हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे एक सर बहुत बढ़िया बात करते थे. बच्चा बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, अकेले रूम में बैठा हुआ हो, तो आजकल की मॉडर्न मम्मी आकर के पूछती है, मॉडर्न मम्मी बात बात में इंग्लिश बोलने वाली, हाँ, पप्पू कम हियर, कम ना, कम ना. सीधा बोलो ना हिंदी में, हाँ, मराठी में बोलो, इकडे. मराठी में बोलो ना, नहीं इंग्लिश में बोलेंगे. हाँ, तो उसने पूछा, पप्पू मे आई हेल्प यू. क्या माँ ने क्या पूछा? मम्मी ने क्या पूछा? हाँ, स्वराज मे आई हेल्प यू. तो मालूम माँ क्या बोलती है? वो बच्चा क्या बोलता है? डोंट डिस्टर्ब मी. नहीं समझ में आया? अरे माँ पूछ रही है कि मैं क्या तुझे मदद कर सकती हूँ, तो बच्चा बोलता है कि डोंट डिस्टर्ब मी. क्योंकि मदद करना ये भी अपने आप में क्या है? डिस्टर्बेंस है. समझाई छे? शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान. चिंतननी क्षितिजो केवी छे विचार करो. हाँ, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान. हाँ, तो भगवान कोई मदद करे ऐसी बात नहीं है. यहाँ ये प्रकरण है बहुत सुंदर. तो जिनेंद्र भगवंतों से वही बात इसमें आई थी ना कि हमें तो जिन देव ने संसार और मोक्ष मार्ग का सच्चा विधि निषेध और उनका सत्य स्वरूप दर्शाया है, जिसे जानकर भव्य जीव अपना कल्याण करते हैं. इसी पैराग्राफ में है, इसी में है वो. ये जो पेज नंबर 16 है ना, 16,
आप लोग अपने अपने PDF फाइल में देख सकते हैं, इसी पैराग्राफ में है जिसमें आमनाय की बात कही गई है। तो लौकिक प्रयोजन के लिए अलौकिक जिनेंद्र भगवान को पूजा नहीं जाता है। अलौकिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए अलौकिक जिनेंद्र भगवंतों को अपनाया जाता है। समझ में आ रही बात? हाँ। अब देखिए 12वां छंद ऊपर वाला जिनेंद्र अर्चना में, 2 छंद तो हो गए, अब 12वां देखो आप। मुझे एक बात बताओ, जिनेंद्र भगवंतों के चरण में आना ये अपने आप में काल लब्धि है कि नहीं? ये महाभाग्य है कि नहीं? इससे बढ़िया और भवितव्य क्या होगा? इसलिए गुरुदेव श्री अपने कहा करते हैं, आवात काने पड़े ते भाग्यशाली ने काने पड़े। ये बात भी किसके कान में सुनने में आती है? भाग्यशाली को, हर एक को नहीं। भाग्यशाली ने आवात काने पड़े ये बीच। तो जिनेंद्र भगवंतों का दर्शन होना, उनका संयोग मिलना, हाँ, शास्त्राभ्यासो जिनपति नुति संगति सर्वदार्ये। कितनी सुंदर भावना है, हाँ। शास्त्राभ्यासो जिनपति नुति संगति सर्वदार्ये सद्व्रतानां गुणगण कथा दोषवादेच मौनम। दोषों के कथन में हमेशा मैं मौन बना रहूं, गुणों के कथन में, प्रशंसा में, मान सम्मान में हमेशा मेरी जीभ उठे। कहने का मतलब मैं प्रशंसा करूं, गुणगान करूं, लेकिन किसी की निंदा के लिए मेरी जीभ उठे नहीं। क्या जीवन, कैसा धन्य होना चाहिए अपना, हाँ, कितना पवित्र जीवन होना चाहिए। एक बात याद रखना आप लोग, हाँ, बधाए आ केवल वातोना वड़ा खावा माटेनी वातो નથી, हाँ। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। बहुत बहुत सुंदर बात है। जीवन हमारा धन्य बनना चाहिए। ऐसा जिन मार्ग मिला, ऐसी जिनवाणी मिली, ऐसा तत्व मिला, हाँ के ना, कितना % हाँ? अभी कोरोना का काल है इसलिए 50-50%, हाँ, 100%। समझाई छे? समझ में आ रही बातें? तो यहाँ ये आमनाय से संबंधित पद्धति, जिनागम की सनातन पद्धति, और जिनेंद्र भगवंतों ने हमें क्या कहा? अब काल लब्धि बलते दयाल। देखो क्या कह रहे हैं, अब काल लब्धि बलते दयाल, तुम दर्शन पाय भयो खुशाल। क्या कहे? तुम दर्शन पाय भयो खुशाल। खुशाल मतलब क्या होता है? खुशाल भाई, हाँ, खुशाल मतलब आनंद आनंद, रोम रोम पुलकित हो जाए, ऐसा भी कुछ है ना, रोम रोम पुलकित हो जाए, हाँ, जब थाली के दर्शन पाए, ऐसा है, ऐसा आता है ना, हाँ, जब जिनवर के दर्शन पाए। समझाए छे? हाँ, ऐसा है। जीवन कैसा आनंदमय, प्रसन्न होना चाहिए, हाँ। मन शांत भयो मिटी सकल द्वंद्व। क्या कहा? मेरा मन शांत शांत, शांत स्वरूपो अहम, उपशांत स्वरूपो अहम, परम प्रशांत स्वरूपो अहम, सहज शांत स्वरूपो अहम। भगवान को भजने के बाद मन शांत नहीं होना चाहिए। तत्व सुनने के बाद परिणाम हमारे शांत नहीं होने चाहिए, उपयोग हमारा शांत नहीं होना चाहिए।
चित्त की चंचलता हमारी मिटनी नहीं चाहिए। हाँ, परिग्रह के पीछे की जो अंधी दौड़ है वह दौड़ हमारी छूटनी नहीं चाहिए। हाँ, मन शांत भयो, मिटी सकल द्वंद्व, सारे द्वंद्व, सारी लड़ाइयां खत्म हो गई। किसी के साथ न राग, किसी के साथ न द्वेष। चाख्यो स्वातम रस, क्या कह रहे हैं? चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद, दुख का निकंदन हो गया और आत्मा का रस हमने चाखा। देखो, मैं आपसे ये कह रहा था कि सच्चे देवशास्त्र गुरु और धर्म को मानने वाले को इतनी महिमा आती है। अब आप स्वाध्याय के बाद सोने से पहले इस पूरी स्तुति को बोल के देखना, कितना आनंद आएगा। जिनागम की प्रणाली क्या है, पद्धति क्या है, बराबर ये है, इसमें उसका चित्रण है। बहुत गजब की बात है। इसलिए भाई, देवशास्त्र गुरु आदि का मिलना, बराबर देवशास्त्र गुरु आदि का मिलना, और जिसे कहते हैं ऐसा आमनाय का मिलना, ऐसी संस्कृति का मिलना, ऐसा मार्ग का मिलना, भाई ये बहुत बहुत महाभाग्य की बात है। इसलिए अब मैं आपको एक बहुत सरप्राइज वस्तु यहाँ अभी पेश कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखेंगे। 5-10 मिनट में उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। ओके, ध्यान से देखना आप लोग। मैंने स्वाध्याय में कहा था, शायद आज कहा था या कल कहा था, मुझे याद नहीं है। लगभग मैंने आज ही कहा था, सुबह के स्वाध्याय में, कि धन संपत्ति विद्या आदि का संग्रह तो करना गृहस्थ अवस्था में, लेकिन एक मर्यादा तक, और अपना काम होने के बाद उनका सर्वथा त्याग कर देना। बराबर। देखो, मैं आपसे कह रहा हूं, ये ग्रंथ दिख रहा है आप लोगों को सबको? बुद्ध जन सत सही, ये ग्रंथ है। इसमें है वो छंद, मैं आप लोगों के लिए तैयार करके मैंने रखा है। अभी स्क्रीन के ऊपर मैं पेश करता हूं, अब देखना क्या लिखा है। देखो, 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक सामान्य और एक विशेष। क्या कहा? 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक सामान्य लोग होते हैं और एक विशेष। तो सामान्य से मतलब जो एवरेज माइंडेड लोग होते हैं, इसको बोलते हैं एवरेज माइंडेड, ऐसा समझना। तो कहते हैं सामान्य लोग जो होते हैं, उन सामान्य लोगों की थिंकिंग, इसको बोलते हैं आईक्यू लेवल, इंटेलेक्चुअल आईक्यू लेवल क्या होता है। और विशेष मतलब जो विचक्षण ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनका क्या आईक्यू लेवल होता है। देखना, बहुत सुंदर छंद है, और ये 159 नंबर का छंद है इस बुद्धजन सत्सई ग्रंथ में। बहुत सुंदर रचना है, 700 के ऊपर इसमें काव्य हैं, एक से बढ़कर एक काव्य हैं। मेरा अभी इसका विशेष मध्याह्न में 2-1 घंटा स्वाध्याय में करता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, तो आनंद आता है। तो ऐसी बातें अपने को दिल को छू जाती हैं। तो विषय भी चल रहा है, तो हमारी मर्यादाएं हमें ध्यान में रखते हुए, हाँ, संसार शरीर और भोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं, लेकिन अपनी मर्यादा, हाँ, उसको ध्यान में रखते हुए अपना जीवन कितना नंदनवन जैसा पवित्र होना चाहिए। आप देखें इस छंद को, सामान्य एवं विशेष व्यक्ति में अंतर। बराबर। विद्या संग्रह धान धन करत हार व्यवहार, अपन प्रयोजन साधते त्यागे लाज सुधार। ये देखो आप, कितनी प्राचीन भाषा है, सैकड़ों साल पहले की भाषा है। इसलिए ये भाषा हमें इतना, मतलब समझो, पढ़ने के बाद तुरंत भाव वासन नहीं होता है उसका अर्थ बहुत सरल है। विद्या संग्रह, संग्रह शब्द जो है वो तीनों के साथ लगाना। विद्या का संग्रह, धान्य मतलब अनाज, मतलब खाने पीने की भोग सामग्री, और धन मतलब पैसा। तो कहते हैं विद्या धान धन का संग्रह, करत हार व्यवहार,
अरे इनका संग्रह करके तो सामान्य लोग अपना जीवन बिताते हैं, व्यवहार तो करते हैं, बराबर। अब देखो इसका मैं अर्थ ही पढ़ता हूँ सीधा सीधा। विद्या धान्य धन आदि का संग्रह करके सभी सामान्य लोग अपना व्यवहार करते हैं। सामान्य लोग मतलब एवरेज, हाँ, जो गृहस्थ हैं, मतलब हाँ, बाल बच्चों से घिरे हुए हैं, हाँ, पति पत्नी परिवार जन से घिरे हुए हैं, अरे सामाजिक बंधनों से घिरे हुए हैं, वे सारे लोग। विद्या, विद्या देखो ज्ञान कहा, विद्या, विद्या धान्य और धन। विद्या मतलब समझो लौकिक डिग्रियां, ओके, शिक्षण, और धान्य भोगोपभोग की सामग्री, और धन मतलब पैसा इत्यादि का संग्रह करके सभी सामान्य लोग अपना व्यवहार करते हैं। हाँ? व्यवहार करते हैं से मतलब सारी जिंदगी, सारा जीवन बस वो पढ़ने में लगा देंगे, डिग्रियों के पीछे पागल होंगे। हाँ? धान्य मतलब बस भोग की सामग्री को इकट्ठा करने में सारी जिंदगी चली जाए, कीड़े मकोड़ों की तरह, जैसे छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो कैसे मतलब अनाज को इकट्ठा करके रखते हैं अंदर, ऐसे धन पैसा संपत्ति को इकट्ठा करने में ही सामान्य लोग, जो एवरेज बुद्धि वाले होते हैं, जिन्हें संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता ख्याल में नहीं है, जिन्हें तत्वज्ञान का ख्याल नहीं है, जिन्हें वैराग्य से कोई सरोकार नहीं है, ऐसे जीव, सामान्य लोग जो रागी द्वेषी जीव होते हैं, वे अपना व्यवहार करते हैं, बराबर। अब दूसरी बात, परंतु विशिष्ट व्यक्ति, अब विशिष्ट व्यक्ति में हम आप लोग सम्यक दृष्टि को ले सकते हैं, ज्ञानी को ले सकते हैं, हाँ, विरक्त चित्त वाले सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि सत्पात्र जीवों को भी ले सकते हैं, धर्मात्मा को ले सकते हैं, जो सच्चे हृदय से जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति आदि करते हैं आत्मा की पहचान के लिए, उन सब को ले सकते हैं, बराबर। तो पात्र, सत्पात्र और सम्यक दृष्टि, ज्ञानी, धर्मात्मा वगैरह, जिनका आईक्यू लेवल हाई होता है, इसलिए तो मुनि राजों को चलते फिरते सिद्ध भगवान कहा जाता है। इसलिए तो सम्यक दृष्टि जीवों को जिनेंद्र भगवंतों का लघुनंदन कहा जाता है। समझ में आया? वे सारे विशिष्ट व्यक्ति जो हैं, उनसे अपना प्रयोजन सिद्ध करके, उनसे मतलब किन से? विद्या से, धान्य से और धन से। क्या कहा? उनसे मतलब भूमिका के अनुसार उन्होंने सीखा, पढ़ा लिखा, बड़े डॉक्टर भी हो गए, बड़े इंजीनियर भी हो गए, अरे पढ़ करके बड़े शास्त्री विद्वान आचार्य भी हो गए, विद्वान भी हो गए, मतलब लौकिक अलौकिक सब कुछ पढ़ लिया, खूब ज्ञान कर लिया, बड़े डॉक्टर बन गए, बड़े इंजीनियर बन गए, हाँ, करोड़ों का हॉस्पिटल भी हो गया, लाखों करोड़ों की कमाई भी हो रही है, ये हो गया, संग्रह हो गया भूमिका के अनुसार। लेकिन विद्या का संग्रह भी करते हैं, धान्य भोग की सामग्री का भी संकलन करते हैं, और धन मतलब पैसा आदि भी जितना जो चाहिए उतना संग्रह करते हैं। अब कहते हैं देखो, विशिष्ट व्यक्ति उनसे अपना प्रयोजन सिद्ध करके, क्या गजब की बात है। प्रयोजन मतलब यहाँ लौकिक प्रयोजन भी और अलौकिक आत्म कल्याण का प्रयोजन सिद्ध करके अपनी भूमिका एवं मर्यादा को संभालते हुए, मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा था, गुजराती में जो कहते हैं उम्बरानी मर्यादा, ये है वो भूमिका। अपनी भूमिका हमें देखनी चाहिए। भूमिका में भी बहुत सारी बातें हैं भाइयों और बहनों, मैं आपसे क्या बताऊं, केवल मैं एक दो वाक्यों में एक बात बताता हूं। मैं राजस्थान जयपुर के पास एक महावीर जी क्षेत्र है, उस महावीर जी में 6 महीने के लिए मैं जॉब के लिए था, वहाँ लेक्चरर के रूप में, जयपुर से जब पढ़ने के तुरंत बाद, ये लगभग 94-5 की बात है, 94 की बात है ये, 94 में तो कंप्लीट हुआ, तो 95 के फर्स्ट हाफ में मैं वहाँ था, एक कॉलेज है वहाँ, तो वहाँ एक बूढ़ी माँ मुझे मिली। मैं रोज मंदिर में जाके घंटों बैठता था, वहाँ सामायिक वगैरह करता था, तो वो ब्रह्मचारी बहन जैसी थी, ब्रह्मचारी तो नहीं थी लेकिन बहुत सत्पात्र और मंद कषाई जीव थी। वो मुझे रोज देखा करती थी। उसने एक बार मुझे पूछा और मुझे प्यार से अपने घर, वहाँ रूम जहाँ आश्रम जैसा है वहाँ मुझे ले गई, और उसने अपनी आप बीती मुझे सुनाई, तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई।
3 बेटियां, तीनों आईएएस ऑफिसर और एक लड़का, बड़ा लड़का सबसे बड़ा, वो अमेरिका में सबसे बड़ा डॉक्टर। इधर तीनों बेटियां यहाँ आईएएस ऑफिसर और वहां बेटा बड़ा डॉक्टर, लेकिन चारों ने उस माँ को घर में से धक्का दे करके निकाल दिया और वो बेचारी घूमती 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 न जाने किस किस के पास से बस का किराया ले करके वो महावीर जी वहां आश्रम में पहुंची थी। मैं क्या बताऊं आपको, वो मुझे देख देख के इतना प्रसन्न होती थी। मतलब वो कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ, वो धर्म की भक्ति भाव आराधना स्वाध्याय इन सत संस्कारों की क्रियाओं को देख करके उसकी आंखों में से आंसू छलक उठते थे। मुझे आप बताओ, वो आईएएस ऑफिसर हैं, 3 लड़कियां, इतना बड़ा डॉक्टर है अमेरिका में, करोड़ों कमाता है, किस काम के हैं संयोग आप सोचो। अरे धन धान्य मिले, शिक्षण मिला, लेकिन सदाचार का पालन न होवे, संयम का पालन न होवे, आत्म कल्याण का पालन न होवे, तो अपनी घर गृहस्थी की भूमिका को देख करके मर्यादा को संभालते हुए, ये मर्यादा को संभालते हुए घर गृहस्थी उसको संभालते हुए उनका, ये गजब की बात, उनका सर्वथा त्याग कर देते हैं। क्या है ये गजब की बात? हाँ, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये विद्या संग्रह धान धन करत हार व्यवहार अपन प्रयोजन साधते, अरे आत्म कल्याण का प्रयोजन सदने के बाद तो धिक्कार है उस शैक्षणिक विद्या को भी, धिक्कार है उस धन धान्य आदि विषय भोगों की सामग्री को, और धिक्कार है उस चक्रवर्ती के पद को। मुझे अब मेरा कार्य सिद्ध हो गया, मैं सर्वथा सब कुछ छोड़ करके चला जाता हूं। ये मैंने सुबह आपको बताया था। जो रात्रि में आप लोग स्वाध्याय में आए हैं उनको तो सहज ही आप लोगों को लाभ हो गया। हाँ, कौन सी डिग्री अगले भाव में काम आएगी अपने को? ओ एमए एलएलबी पूछड़ा और पीएचडी और फलाना और ढिकना। हाँ, आप सोचो तो सही, कौन सी डिग्रियां काम आएंगी? और इस भाव में भी काम आएंगी तो वही केवल जब तक पुण्य है अपने जीवन में तब तक ही ना। कितना पढ़ना, कितनी डिग्रियां लेना। हाँ, मेरा एक मित्र है राजस्थान में, आप लोग सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे, उसने 14 विषयों में एमए किया है। मतलब 28 साल तो एमए में बिताया, लेकिन कभी गणधर की गादी पे बैठ करके स्वाध्याय नहीं करता। वो शास्त्री विद्वान है, 14 विषयों में मास्टरी है। पागलपन है? क्षयोपशम ज्ञान का ही तो खेल है, और क्या है? हाँ, मुझे आप बताओ, ये भव क्षयोपशम ज्ञान और बाहर की डिग्रियों को बढ़ाने के लिए है ये जीव? हाँ, शिवभूति बनो, शिवभूति, आत्म कल्याण करना होवे तो शिवभूति बनो। क्या कहा? कोई साथे राग नहीं, कोई साथे द्वेष नहीं, किसी आत्मार्थता होनी चाहिए। हाँ, कैसा आत्मार्थी जीवन होना चाहिए। श्रुत सागर के कारण तो रक्षाबंधन की कहानी में सारा ट्विस्ट आया था ना, वो लड़ाई झगड़े हुए थे। तो डॉक्टर भारिल साहब ने एक वाक्य लिखा है बहुत बढ़िया, आप कुछ भी कहो पुस्तक में, मुनिराज को केवल श्रुत का सागर नहीं, श्रुत मतलब शास्त्र, मुनिराज को केवल श्रुत का सागर नहीं संयम का सागर होना चाहिए। सांभळ्યું બધાએ? શું કીધું? મુનિરાજને કેવળ શ્રુતના નહીં એટલે ડિગ્રીધારી નહીં, સંયમના સાગર। હા, ગુરુદેવજી તો કહે જ છે 18, 20, 25, 30 વર્ષ તો બધું ભણવા, પાપનું ભણવામાં જ જાય, ભણતરમાં જ જાય। 25, 30 પછી તો 25, 30, 50 વર્ષ કમાવામાં જાય। પછી બાલ બચ્ચાઓ થાય, પછી એમને ભણાવો, પછી એમના લગ્ન થઈ ગયા, 75, 80 વર્ષ પૂરું जीवन। हाँ, इसलिए भाई पैसा भी होवे, डिग्री भी होवे, धन धान्य आदि भी होवे, सब कुछ होवे, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। अपना जब प्रयोजन सिद्ध हो जाए, आत्म कल्याण का प्रयोजन सिद्ध हो जाए, तो भाई और बहनों दुर्जनम प्रथमम वंदे। क्या कहा? दुर्जनम प्रथमम वंदे। हमें विद्या से भी अब दूर हटो,
धन धान्य आदि से भी दूर हटो। क्या कहा? हाँ, संपत्ति आदि से भी दूर हटो, हमें कुछ नहीं चाहिए। चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग, कागवीट सम गिनत हैं, सम्यक दृष्टि लोग। और आजे ज गुरुदेव श्री है याद कर्या था, रजकण तारा रखड़ से जिम रखड़ती रेत, पची नर भव पामीश क्या चेत चेत नर चेत। कितनी सुंदर बात कही थी आज। ऐसा यह वैराग्य प्रेरक, तत्व प्रेरक, अध्यात्म प्रेरक, ऐसा आनंदमय विषय। आनंद आना चाहिए बस। स्वाध्याय का नाम ही है आनंद आना चाहिए। आनंद नहीं आवे वो स्वाध्याय नहीं। सफल शिक्षक किसे कहते हैं? सफल शिक्षक कोने कहेवाय? जे बाळकना एक एक क्षण क्षण ने वावे एनु नाम शिक्षक। क्या कहा? बच्चे के एक एक क्षण को जो बो देवे, एक एक क्षण का आनंद बच्चे को होवे, उसका नाम शिक्षक है। समझाय छे? हाँ, ऐसा आनंददायी यह अद्भुत विषय, जितनी इसकी कथा करो उतनी कम है। हाँ, फिर जब तक ये मेरा अभी स्वाध्याय चल रहा है, भविष्य में भी रोज थोड़ा थोड़ा आपको मैं इसमें से लॉलीपॉप, आध्यात्मिक लॉलीपॉप, हाँ, धार्मिक लॉलीपॉप में आपको इसमें से दिया करूंगा। आनंद करें आप लोग सभी, खूब प्रसन्न रहो। हाँ, आर्त ध्यान के निमित्त मिल जाएंगे, लेकिन आर्त ध्यान मत करो। क्या कहा? इष्ट वियोग, जिनेंद्र रचना में कहा है, निकाल लेना आप लोग अपने हिसाब से। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम। सारा विश्व ही मातम मनाता है। हेय सभी है विश्ववासना, उपादेय निर्मल आत्म, उपादेय निर्मल आत्म। समझाणु काई બધું જ સમજાઈ જાય એમ નથી પૂછતા, એમ જો સમજાઈ જાય તો નિહાળ થઈ જવાય। પણ કઈ ઢબે કહેવાય છે, કઈ પદ્ધતિએ કહેવાય છે, સમજાય છે। चलिए, हो गया, समय भी हो गया। हाँ, विराम लेते हैं। हाथ जोड़े सभी माँ जितवाणी की निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो, सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।